फ्रेंड्स, कोरोना के संकट में आप सभी घर पे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे होंगे और जैसा कि सब जानते हैं कि इमरजेंसी में ये लोग बाहर निकल रहे होंगे और सरकार की नियमावली को फॉलो कर रहे होंगे। तो तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो पशु पक्षी हैं उनको भी हमें देखना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यानात्मक और मेडिटेशन पक्षियों की आवाज़ से आता है और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी जो है आसपास जो है उनको दाना पानी दे, क्योंकि नौतपा प्रारंभ हो चुका है और इस नौतपे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के लिए पानी रखें, छत पे दाना रखें, लेकिन उनके दाना पानी के साथ उनके रहने की भी व्यवस्था करें। उसके लिए हम नेस्ट लगा सकते हैं और अगर नेस्ट नहीं है, बाहर से कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो एक सिंपल सा मेथड है कि आप घर पे ही नेस्ट बना सकते हैं। नेस्ट बनाने के लिए कोई भी डिब्बा जिसपे आपने शूज़ लाया हो या कोई भी यूटेंसिल्स लाया हो या कोई भी सामान लाया हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको आप ले सकते हैं। जैसे एक ये डब्बा हमारे यहाँ कुरियर के थ्रू आया, इस डिब्बा को मैंने ले लिया, इसको मैंने पैक कर दिया सेलो टेप से। सेलो टेप से पैक करने के बाद इस डिब्बे पे मैं एक नेस्ट बना दूंगा बर्ड्स का और इसको कहीं पे भी दीवार पे थोड़ी सी ऊपर, जिससे बिल्ली वगैरह अटैक ना कर पाए, थोड़ा सा ऊपर करके इसको लगा दूंगा। इस पे चिड़िया अपने आप आ जाएंगी और आपको सुबह उठते साथ चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज मिलेगी, शाम को मिलेगी और वर्ल्ड का बेस्ट मेडिटेशन होगा। जैसा कि पता है कि जितने भी धर्म है, जितने भी कोई भी धर्म है वर्ल्ड के, उसमें ये प्रूव किया गया कि सबसे बड़ा धर्म प्रकृति है, सबसे बड़ा गॉड प्रकृति है। नेचर इज ओनली द गॉड इन दिस वर्ल्ड। और बाकी जो धर्म में ध्यानात्मक बताते हैं या प्रवचन बताते हैं, वो सब कमाने के तरीके होते हैं, मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं। तो आपको मैं एक बिगेस्ट मेडिटेशन, वर्ल्ड में जो सबसे बिगेस्ट मेडिटेशन है वो है चिड़ियों की आवाज़। आपको शांति देती है और आपको आध्यात्म तरफ ले जाती है और आपको परम आनंद देती है। तो चलिए हम सिंपल सा बताते हैं कि हमने एक डब्बा लिया, सिंपल सा डब्बा लिया, इसको एक छोटी सी कटोरी ले ली। अब कहीं पे भी जहाँ पे हमको लगता है, जैसे हमें ऊपर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप ये देखेंगे तो नेस्ट बनाने के लिए जो डब्बा हम लेंगे उसमें जो घोंसला बनाएंगे या जो गोला बनाएंगे वो थोड़ा सा, मान लीजिए 4 से 3 7 4 या 6 7 उंगल ऊपर हम इसको गोला कर लेंगे। ये कटोरी ली और इसको मैंने गोला कर लिया, ये गोला करके ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये गोला कर दिया और इसको इसी रेशियो पे हमने काट दिया। ये देखिए, ये लिया और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बीच में वो करते रहे। ये देखिए, ये पूरा ऊपर कट गया और ये आपका नेस्ट तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, चिड़िया यहाँ से अंदर आएगी और पीछे साइड हम दो स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे और इसको कहीं पे भी हम अपन लगा सकते हैं। अपन ये स्क्रू किसी भी दीवार पे लगाएंगे और इसको जाके पूरा लगा देंगे। ये आपका नेस्ट हो गया तैयार और नेस्ट तैयार हो गया। अब इसको आप कहीं पे भी प्रॉपर वे पे लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर सिक्योरिटी देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेप करके आप इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो इस घोंसले पे आप चारों से टेप भी लगा देंगे। टेप लगाने से ये बेनिफिट होगा कि ये पूरा लैमिनेटेड हो जाएगा। लैमिनेशन होने के कारण ये पूरा पानी से प्रोटेक्टेड रहेगा और पानी से प्रोटेक्शन के कारण ये घोंसला जो है 2 से 3 साल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और इसमें करीबन रेगुलर हर सीजन में कुछ पक्षी डेवलप होंगे, पैदा होंगे और आगे जाके आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। सिमिलरली इसी तरीके से ये तो अपना तैयार हो गया और इसको हमने चारों तरफ से टेप से रख भी दिया है। अब सिमिलरली इसी तरीके से आप ये देखिए कि पीछे इसके आपने 2 स्क्रू लिया, स्क्रू कहीं पे भी दीवार पे ठोक दिया और ये स्क्रू ठोकने के बाद यहाँ पे भी ये पूरा लैमिनेटेड है, तो ये पूरा ऐसा फिक्स हो जाएगा, फिर ये इधर उधर नहीं होगा लैमिनेशन के कारण। इस तरीके से आप ये घोंसला कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा दूर लगाना है जिससे बिल्ली या कोई भी जानवर अटैक ना कर सके। बस स्क्रू लगाना है और बैक साइड ये पूरी तरीके से लैमिनेटेड हो गया है, स्क्रू फिक्स कर देना है और ये पूरी तरह से जब फिक्स हो जाएगा तो आप कुछ समय बाद देखेंगे इसमें चिड़िया आ जाएगी और आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देगी। आप मेडिटेशन में आ जाएंगे, ध्यानात्मक में आ जाएंगे और इस तरीके से आप एक बहुत ही बड़ा कार्य प्रकृति के लिए कर लेंगे और चिड़िया को दाना पानी दे देंगे। कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा धर्म जो है प्रकृति की सेवा है, क्योंकि पूरा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। और आप
को ये प्रकृति ही है, ये चिड़िया है, ये पेड़ पौधे हैं और ये नदियाँ, तालाब और पहाड़ है जो आपको सारा सुख देते हैं। तो आप इनकी पूजा कीजिए। आप धर्मों के आडंबर पे नहीं आइए। धर्म हमेशा मूर्ख बनाते हैं और किसी एक के फायदे के लिए धर्म बने हैं। धर्म से दूर रहिए। धर्म में जो भी पैसा खर्च करना, किसी भी धर्म के लिए एक पैसे नहीं खर्च कीजिए। आप जो भी पैसे खर्च करना चिड़ियों के लिए खर्च कीजिए। घोंसले बनाइए, नेस्ट बनाइए और ज्यादा से ज्यादा चिड़ियों को बेनिफिट कराइए और प्रकृति को सुंदर बनाइए। और दूसरी चीज ये है कि आप मटके से भी बना सकते हैं। ये सिंपल सा हमने मटका लिया हुआ है और ये मटके का बनाने से बेनिफिट ये है कि मटके के ऊपर आप ये सकोरा भी रख देंगे तो इससे उनको पानी भी मिलेगा और प्रॉपर वे पे, जैसे कि अगर मैं बता रहा हूँ कि इसमें केवल आपको 3-4 छेद करने हैं। जैसे अभी आप ये देखिए कि मटके से मैंने ये यहाँ पे एक छेद इस साइड कर दिया और एक छेद अपोजिट साइड कर दिया। बस इतना आपको करना है। और ये कहीं पे भी आप इसको टांग सकते हैं, कहीं पे भी ये ऐसे कर दिया और इसको प्रॉपर वे पे अगर आप देखेंगे तो इसको हल्का करके अपन और इस तरीके से आप इसको काट देंगे और ये पूरा का पूरा जहाँ चिड़िया एंटर करेगी ये पूरा घोंसला बन जाएगा। और यहाँ पे एक सकोरा रख दिया जाएगा कि ऊपर से कवर भी हो जाएगा और सकोरे में आप पानी भी डाल सकते हैं, दाना भी डाल सकते हैं, जो भी उचित हो आप उसमें डाल दीजिए। एक इस साइड घोंसले, एक इस साइड एंट्री पॉइंट बना दीजिए, एक छेद बना दीजिए पूरा, एक दूसरे साइड इस साइड भी बना सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा नीचे साइड जो है, नीचे साइड एक थोड़ा सा आप पूरा वो एक छेद बना दीजिए। उसका कारण ये है जो भी कचरा होगा या जो भी गंदगी होगी या जो भी पानी कभी आएगा तो नीचे से निकलता जाएगा। तो ये नीचे भी अपन ने इतना कर दिया है कि इतना थोड़ा सा एक छेद कर दिया है और एक नीचे हो गया और एक इस साइड से होगा और ये पूरी तरह से घोंसला तैयार है। एक घोंसला ये तैयार है और दूसरा घोंसला ये तैयार है। दोनों घोंसले तैयार हो गए। अब दोनों घोंसले तैयार होने के बाद इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसको बांधने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप छोटी सी रस्सी लीजिए या कोई भी रस्सी लीजिए और रस्सी से इसको इस साइड से ऐसे बांध दीजिए। इसको अगर इस साइड से ऐसे बांध देंगे आप ऐसे चारों, तो इस साइड से ऐसे बांध दीजिए और थोड़ी सी रस्सी लेके फिर चारों तरफ उसके 4 पॉइंट बना दीजिए। जैसे एक पॉइंट यहाँ से, इसको कहीं पे काटने की जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट यहाँ से आपने बांधा, ये हो गया तैयार। एक पॉइंट ये इतना हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से तैयार हो गया। और आप कहीं पे भी इसको किसी भी जगह, प्रॉपर जगह इसको अब आप टांग सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये आपने ये तैयार कर लिया है। अब अगर आप देखेंगे तो आपका घोंसला जो है, आपका घोंसला पूरी तरीके से तैयार है ये। और कहीं पे भी किसी भी जगह आप प्रॉपर वे पे इसको लगा सकते हैं और इसको थोड़ा सा सेट करके कहीं पे भी आप लगा देंगे। थोड़ा सा रस्सी को या जो भी रस्सी है उसको थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, उसको मजबूत करके लगा देंगे। इस तरीके से आपका घोंसला तैयार हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ से घोंसला बना सकते हैं, या तो किसी भी डब्बे से या बेकार टीन से या कनस्टर जो आता उससे, या फिर उसके साथ आप मटकी से थोड़ा सा मटकी पे यहाँ पे छेद किया। अब ये देखिए ये पूरी तरीके से तैयार है। ऊपर से एक सकोरा भी है, ये सकोरा को आपने ऊपर रख दिया और ऊपर रख दिया तो ऊपर से भी कवर हो गया, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से बर्ड्स एंट्री करेंगे और यहाँ पे सकोरे में पानी या कुछ भी आप रख देंगे, अन्न पानी रख देंगे। तो सुबह सुबह आप पूरा ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे, ध्यानात्मक आप हो जाएंगे, मेडिटेशन लग जाएगा क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आएगी और आपकी नींद भी अच्छी खुलेगी और आपका मन शांत हो जाएगा, अध्यात्म की ओर जाएगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बेकार आइटम्स है, जैसे मान लीजिए डब्बे हैं, ये इसका यूज करके आप प्रकृति की सेवा कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा धर्म, सभी धर्म यही सिखाते हैं कि प्रकृति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऊपर वाला कोई ऐसी शक्ति है जिससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए किसी धर्म के आडंबर में नहीं आइए, क्योंकि धर्म आपको बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और आपसे किसी न किसी पर्पज से कुछ ना कुछ ऐटना चाहते हैं। इसकी जगह आप वृक्षारोपण करिए और ये लगाइए, सोशल सर्विस करिए, लोगों को दान दीजिए और उस तरीके से
ये जैसे चिड़ियों के घोंसले हैं, कुत्तों के लिए कुछ भोजन है, गाय के लिए भोजन है, ये सब करिए। आप मंदिर मस्जिद में कुछ मत खर्च कीजिए, आप केवल खर्च कीजिए एक नेचुरल कॉज पे, जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता, जिससे एक नेचर बनता, उस पे आप खर्च कीजिए। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा सभी पक्षियों के लिए, सभी पशुओं के लिए और पेड़ों के लिए पानी दीजिए, पेड़ों को पानी दीजिए और सभी पशु पक्षियों को दाना पानी दीजिए, जिससे आप परमानंद को प्राप्त करेंगे और आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप ये बात समझ लीजिए, किसी मंदिर मस्जिद से आपको कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। आपकी ब्लेसिंग्स ऊपर वाला तभी देगा जब आप किसी प्रकृति की हेल्प करेंगे, प्रकृति प्रेमी बनेंगे, तभी हेल्प होगा। वही एक चीज है जो दुनिया को चलाता है, जो प्रकृति है, जो ऊपर वाली शक्ति, अद्वितीय शक्ति है, जो किसी को भी नहीं पता। तो इस तरीके से आप नेस्ट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय गुप्ता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लांट ट्रीज, ब्लेसिंग्स फॉर एवर। बर्ड्स फॉर दाना एंड पानी फॉर बर्ड्स, ब्लेसिंग्स फॉर एवर। थैंक यू, थैंक्स लॉट।